अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज हम सबक नंबर 16 मदनी कायदे का लेसन नंबर 16 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले तो जो इसके कवायद हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो हमें समझने हैं और इसको याद भी रखने हैं। इससे पहले कि जो 15 पार्ट है अगर आपने नहीं देखे तो जो वीडियो का टाइटल नेम है वहाँ पर आप क्लिक करें तो नीचे सब सबक की आपको लिंक मिल जाएगी, या तो फिर यहाँ पर आप क्लिक करें। ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ यहाँ पर आई बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको एक क्लिक करेंगे तो नीचे वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन लिंक है इस तरह यहाँ पे भी लिंक रखी हुई है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उन सबक पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल पर उर्दू भी सीख सकते हैं और मदनी कायदा तो सीख ही रहे, उर्दू भी सीख सकते हैं। और इसके अलावा मस्जिद और दरगाह की जो ब्लॉग्स वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 16। तो आपको पहले मैं बता दूं कि सबक नंबर 16 में हमें 3 बातें बताई जा रही है। यानी आप यूं कह लीजिए कि सबक नंबर 16 ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कब हमें किसी हर्फ को पूर्ण यानी मोटा पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। ठीक है, पूर्ण का मतलब होता है मोटा पढ़ना, बारीक का मतलब होता है मोटा ना पढ़ना यानी पतला पढ़ना। जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहु या कौल, तो ये कौ ये हमने पढ़ा पूर्व, तो इसको क्यों पढ़ा कोई अगर पूछ ले, कोई ना पूछे तब भी हमें खुद को तो समझ होनी चाहिए कि अगर हम इसको पढ़ रहे तो क्यों हम मतलब कि मोटा करके पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें 3 बातें बताई जा रही है कि अलिफ लाम और रॉ। ठीक है, अलिफ लाम और रॉ इनको कब पूर्ण और कब बारीक पढ़ना है। ठीक है, अलिफ को कब पूर्ण पढ़ेंगे इसकी सूरतें बता रहे हैं, लाम को कब पूर्ण पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे वो बताया जा रहा है, और रॉ को कब पूर्ण और कब बारीक पढ़ेंगे वो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास गुजराती में अवेलेबल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में से आप हिंदी कायदा जो है मदनी कायदा वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आप दूसरी कोई लैंग्वेज जानते हैं मतलब के तो दावत-ए-इस्लामी.net पर आप जाएँ, वहाँ पर वेबसाइट पर आपको दूसरी लैंग्वेज में मदनी कायदा मिल जाएगा PDF में, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये वाला पेज सबक नंबर 16 खोल लेंगे तो इसी तरह जो तरतीब है वो लाइन दी हुई है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है तफखीम के माना हर्फ को पूर यानी मोटा पढ़ना और तरकीक के माना हर्फ को बारीक पढ़ना। यानी शॉर्ट में आप यूं कह लीजिए पूर का मतलब होता है मोटा पढ़ना और बारीक का मतलब होता है पतला पढ़ना। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि 3 हुरूफ ऐसे हैं अलिफ लाम रॉ जो कभी पूर यानी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बताएंगे अलिफ के बारे में। अलिफ को कब पूरा और कब बारीक पढ़ना था, इधर ध्यान से तवज्जो के साथ सुनिए। अलिफ के बारे में बताया जा रहा है कि अलिफ से पहले अगर पूर्ण हर्फ आ जाए तो अलिफ को पूर्ण और बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, यानी एक तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो अलिफ होता है वो अपने माँ कब्ल हर्फ के ताबे होता है। देख लीजिए, आपको यहाँ मिसाल आपको बता दूँ, जैसे कौफ अलिफ ज़बर कौ, तो ये अलिफ है, इससे पहले पूरा हर्फ है कौफ, तो इसीलिए हमने अलिफ को भी पूरा पढ़ा, अलिफ से पहले पूरा हर्फ है। और अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ यानी ये कह लीजिए कान, तो अलिफ को बारीक पढ़ा, तो ये बिल्कुल आसान है। बस हमें याद रखना है कि अलिफ से पहले पूरा हर्फ तो पूरा, बारीक हर्फ तो बारीक। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बारे में इसके बाद बताया जा रहा है कि लाम। अब लाम में भी इसमें जलालत का लाम अलग है और इसके अलावा के लाम अलग है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो इसमें जलालत का जो लाम आता है वो इस तरह से आता है अल्लाह का लाम। इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें जलालत अल्लाह के लाम को पूर्ण, और अल्लाह के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो इसमें जलालत के लाम को बारीक पढ़ेंगे। पूर्ण यानी मोटा पढ़ेंगे, बारीक यानी मोटा नहीं पढ़ेंगे, पतला पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है इसमें जलालत के अलावा बाकी तमाम लाम को बारीक पढ़ेंगे। आइए इसकी मिसाल भी मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ पर देखिए अल्लाह। ठीक है, तो ये जो इसमें जलालत का लाम इस तरह लिखा हुआ है, आप देख लीजिए तशदीद है, तो इससे पहले अलिफ पर क्या है ज़बर है, तो इसको पूर्ण पढ़ेंगे अल्लाह। ठीक है, अल्लाह, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, और यहाँ पर अल्लाह का जो लाम इससे पहले पेश है तो यहाँ पर क्या करेंगे लाम को पूर्ण पढ़ेंगे रसूलुल्लाह। अब बारीक पढ़ने की मिसाल आप यहाँ पर देख लीजिए कि लिल्लाही में अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है तो इसको बारीक यानी पतली आवाज़ से पढ़ेंगे लिल्लाही। ठीक है, अब आइए आगे लाम और इसके अलावा के बाकी तमाम जो लाम है यानी ये कुलिल्लाहुम्मा इल्लल्लज़ीना, ये जो तमाम लाम है वहाँ तो देखना ही नहीं, ज़बर है ज़ेर है पेश है, बस डायरेक्टली हमें इसको बारीक पढ़ लेना है। अब रॉ को पूर्व पढ़ने की सूरतों के बारे में बताया जा रहा है कि रॉ को पूर्व पढ़ने की सूरत है रॉ पर ज़बर या पेश हो। हमने सबक नंबर 3 में पढ़ा ही था कि ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ये इस तरह ज़बर आता है ऊपर, ठीक है, इसी तरह नीचे हो तो वो ज़ेर कहलाता है। तो रॉ पर ज़बर हो उसकी मिसाल ये रही रॉ ज़बर रॉ, इसको पूर्व पढ़ेंगे।
ठीक है। और रौ पेश रू, रोजी को रौ पेश रू, ये इसकी मिसाल हो गई रौ पर ज़बर या पेश हो। इसके बाद है रौ पर दो ज़बर या दो पेश हो, ठीक है। रौ पर दो ज़बर या दो पेश हो, ये दूसरी सूरत। तो रौ पर दो ज़बर हो, यानी आप यूँ कह लीजिए ये है अजहरन, रौ पर दो ज़बर है, ठीक है। और अजहरुन रौ पर दो पेश है, तो यहाँ पर भी रौ को पूर्व पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है रौ पर खड़ा ज़बर हो, रौ पर खड़ा ज़बर हो, तो ये आप देख लीजिए इब्राहिमा में रौ के ऊपर आप देखिए खड़ा ज़बर है, जो सबक नंबर 8 में हमने पढ़ा था। तो ये रौ पर खड़ा ज़बर है, तो रौ को पूर्व पढ़ेंगे। इसके बाद जो सूरत है वो बताई जा रही है कि रौ साकिन से पहले हर पर ज़बर या पेश हो। रौ साकिन यानी रौ के ऊपर जज्म हो। आप इसको यूँ कह लीजिए कि दाल जो बनता है बड़ा सा इस तरह दाल, तो वो छोटी सी दालनुमा शक्लों को हम जज्म कहते हैं। यानी आप यहाँ पर देख लीजिए आरो शुन में देख लीजिए आप यहाँ रौ के ऊपर जज्म यानी रौ साकिन, इससे पहले हर पर ज़बर है, और अगर ज़बर हो या पेश हो तो रौ को पूर्व पढ़ेंगे आरो शुन, ठीक है। और पेश वाली मिसाल ये रही तो जिऊना। अब आखिर में बताया जा रहा है कि रौ साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो। अब आप चलिए इतना तो समझ में आ गया कि रौ साकिन हो यानी रौ पर जज्म हो, दाल की तरह छोटी सी जो शक्ल होती है वो जज्म की होती है। अब ये समझ में आ गया, लेकिन रौ साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हम किस तरह मालूम करेंगे? तो आर्जी हरकत की यहाँ पर ही तारीफ की गई है कि कुरान पाक में जो बास कलीमे होते हैं, अब देख लीजिए यहाँ पर ये अलिफ से शुरू होते हैं, यहाँ पर कोई हरकत नहीं होती, इन पर जो हरकत लगाकर पढ़ेंगे इसको आर्जी हरकत कहते हैं। ये असले में वकील और जिऊ था, मिली हुई आयत थी, लेकिन वहाँ पर रुक गए। अब यहाँ से उठाकर पढ़ेंगे तो ये अलिफ पर जो हमने हरकत लगाई आर्जी हरकत है, यानी बाद में लगाई गई है, तो ये आर्जी हरकत है और रौ साकिन से पहले है। तो अगर रौ साकिन से पहले आर्जी हरकत हो, आर्जी ज़ेर हो, तो रौ को पूर्व पढ़ेंगे यानी ए रो जिऊ, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है, ठीक है, रौ साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में, ये जो सूरत है उसकी मिसाल आप यहाँ देख लीजिए। रौ साकिन है, इससे पहले ज़ेर दूसरे कलमे में, यानी ये रब्बी अलग कलमा है, इरहमुमा अलग कलमा है, बीच में अलिफ है, ठीक है। या तो फिर गैप होगी तो आपको मालूम चल जाएगा, या तो फिर कलीमा भी अलग पढ़ा जाएगा। रब्बी अलग होता है, इरहमुमा अलग, लेकिन यहाँ मिलाकर पढ़ रहे इसीलिए। तो रौ साकिन से पहले ज़ेर है वो दूसरे कलमे में, तो यहाँ पे भी रौ को पूर्व पढ़ेंगे, ठीक है, पूर्व यानी मोटा पढ़ेंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि रौ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तलिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में हो। रौ साकिन के बाद यानी आप इसको यहाँ आप देख लीजिए, रौ साकिन है, ठीक है। इसके बाद क्या है? कौफ, जो कि हुरूफ मुस्तलिया में से, हुरूफ मुस्तलिया 7 हमने पढ़े हुए। तो रौ साकिन के बाद कौफ हुरूफ मुस्तलिया में से, तो रौ को पूर्व पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। ये जो रौ को पूर्व पढ़ने की सूरतें थी वो हो गई। अब आइए रौ को बारीक पढ़ने की सूरतें सुनते हैं। तो रौ को बारीक पढ़ने की सूरतें कम है इसके मुकाबले में, ठीक है, क्योंकि रौ को पूर्व पढ़ने की जो सूरत है तो उसमें हमने पढ़ा रौ पर ज़बर या पेश हो। अब ज़बर ज़ेर पेश में क्या बचा? ज़बर पेश है, अब ज़ेर रह गया। तब बारीक पढ़ने की सूरतों में यही है कि रौ के नीचे देख लीजिए आपको, हाँ, रौ के नीचे ज़ेर या दो ज़ेर हो, रौ के नीचे ज़ेर हो। ज़ेर तो जाहिर सी बात है नीचे ही होता है, यानी ये देख लीजिए रौ के नीचे ज़ेर, रौ ज़ेर री, बारीक पढ़ेंगे, रौ के नीचे दो ज़ेर, अमरीन, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि रौ साकिन से पहले ज़ेर असली उसी कलमे में, एक था ज़ेर आरसी जो बाद में लगाया गया, लेकिन एक होता है ज़ेर असली उसी कलमे में होना, यानी आप कह लीजिए यहाँ पर फिर क़तीन में रौ साकिन से पहले ज़ेर और उसी कलमे में एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रौ को बारीक पढ़ेंगे। इसके बाद आखिर में बताया जा रहा है रौ साकिन से पहले या ए साकिन हो, रौ साकिन से पहले या ए साकिन है। ये थोड़ी मतलब कि जो सूरत है रौ को बारीक पढ़ने की, हो सकता है ये थोड़ा पढ़ने में हमें दुश्वारी आए, लेकिन आपको फिर भी मैं समझा देता हूँ। सबक नंबर 21 में हम वक़्फ़ के कवाइद पढ़ेंगे। ये देखिए आप नज़ीरुन लिखा हुआ है, लेकिन ये जो गोल दायरा ये आयत मुकम्मल होने की अलामत है। यहाँ पर जब रुकते हैं तो आखिरी हर्फ की हरकत को साकिन करना होता है, ठीक है। अब रौ साकिन हो जाएगा, और रौ साकिन से पहले या ए साकिन है। अब हमने पढ़ा आखिर में जो रौ को बारीक पढ़ने की सूरतें हैं, रौ साकिन से पहले या ए साकिन है, तो यहाँ जब रुकेंगे नहीं नज़ीरुन, ठीक है, तो दो पेश है तो रौ को पूर्व पढ़ेंगे, लेकिन जब हम रुक गए वफ़ कर लिया नज़ीर, तो इसको रौ को बारीक पढ़ेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में ना ये सवाल जवाब में तो आप पूछ सकते हैं। और इसके आखिर में एक नोट बताई जा रही है, मतलब इम्पोर्टेंट जो बात है कि एक ही कलीमे में रौ साकिन से पहले ज़ेर असली हो और उसके बाद हरफ मुस्तलिया हो तो रौ को पूर्व पढ़ेंगे। यानी आप यहाँ देख लीजिए मेरे सौदीन में रौ साकिन से पहले ज़ेर है, तो हमने इसको तो पढ़ा कि रौ साकिन से पहले ज़ेर असली हो तो रौ को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन रौ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तलिया भी है, तो हुरूफ मुस्तलिया की जो सिफत है वो कवी है, पूर्व पढ़ना, ठीक है। तो इसको तरजीह दी जाएगी यहाँ पर, तो रौ को पूर्व पढ़ेंगे। मेरो सौदीन,
ये कोई आपको फंसा सकता है, इसलिए हमें इसको मतलब कि ध्यान में रखना है, तवज्जो में रखना है, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सबक नंबर जो 16 का कवाइद तो हो चुके, जो सवाल जवाब थे वो इंशाअल्लाह जो सबक है हिज्ज और रवा से, इसको इंशाअल्लाह पार्ट 2 में पढ़ा जाएगा हिज्ज और रवा से, तो आप इसको भी ज़रूर देखें।